तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोगों की फरमाइश पर चलिए आज हम लोग बोर्ड पर सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर बोर्ड पर पढ़ाइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए आप लोगों की फरमाइश पर हम बोर्ड पर आ गए हैं और चलिए सीखते हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शो करता है कि कोई काम बहुत पहले स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहता है कि इट शोज दैट एनी एक्शन और अ वर्क। एक्शंस मीन्स लाइक कोई भी एक्शन, लाइक उठना बैठना सोना, ये सब सारे एक्शन में आता है, एक्शन वर्ड होता है। और वर्क मीन्स कोई भी काम, हैज स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन अभी तक चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, वह 3 बजे से पढ़ाई कर रहा है। वी हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 2 hours, मतलब हम लोग पिछले 2 घंटे से काम कर रहे हैं। अब चलिए इसका हिंदी पहचान देखते हैं। हिंदी पहचान के लिए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ आदि लगा रहे, आप बोलते हैं वह 3 बजे से सोता आ रहा है, इट डजंट साउंड गुड। इससे बेटर होगा कि आप सिंपल आप बोल दें कि वह 3 बजे से सो रहा है। तो आप ऐसा सिंपल कह दें कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ लगा रहे, बट इसमें एक कंडीशन है कि उसमें टाइम होगा। टाइम मतलब या तो वो पीरियड ऑफ टाइम होगा या तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, यही डिफरेंस होता है। तो पिछली वीडियो मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें सिंपल था कि वह खेल रहा है। तो यदि वह खेल रहा है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा, और वह 3 बजे से खेल रहा है यदि बोलते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, क्योंकि टाइम लग गया। यदि इस सेंटेंस की बात करें तो आप सिंपल बोलिए कि वह सो रहा है, तो वह सो रहा है इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन इसमें लग गया 3 बजे से, मतलब टाइम लग गया। तो यदि टाइम लग जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव मीन्स वह 2 घंटे से नहा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट डालेंगे, उसके हिसाब से हैव या फिर हैज डालेंगे, और उसके बाद बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद फॉर लगता है या फिर सिंस लगता है। तो चलिए, वह 2 घंटे से नहा रहा है, क्या सेंटेंस होगा? तो वह के लिए हम लगाएंगे सब्जेक्ट के लिए ही के हिसाब से लगता है हैज, उसके बाद बीन सब में लगता है, और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। तो नहाना को होता है टेक बाथ, तो हो जाएगा यहाँ पर टेकिंग बाथ। 2 घंटे से मीन्स हो गया फॉर द लास्ट 2 hours। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं 3 बजे से खेल रहा हूँ।
मैं 3 बजे से खेल रहा हूँ। इसका कैसे बनाएंगे? तो आई हो जाएगा, आई के हिसाब से हैव लगाएंगे, आई हैव, उसके बाद बीन लगता है तो बीन लगाएंगे, आई हैव बीन। खेलना का होता है प्ले, तो आप प्ले लगाएंगे, बट आपको क्या लगाना है? आई एन जी वर्ब में, तो आप लगा देंगे आई एन जी, दैट इज प्लेइंग। तो आई हैव बीन प्लेइंग। अब है 3 बजे से, तो यहाँ पर आएगा सिंस 3 o'clock। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कभी हम सिंस लगाते हैं, कभी हम फोर लगाते हैं। तो इसका क्या तरीका है कि कहाँ पर आप सिंस लगाएंगे या फिर कहाँ पर फोर लगाएंगे। तो चलिए पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे सेंटेंस में। पहले हम फोर की बात करते हैं और फिर हम सिंस की बात करते हैं। SINCE, सिंस। कहाँ पर आप फोर लगाएंगे और कहाँ पर आप सिंस लगाएंगे? तो फोर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस है? पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा? ड्यूरेशन होगा, इसमें आपको ड्यूरेशन मिलेगा, और इसमें आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज होगा टाइम। एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। जैसे आप बोलते हैं 3 आवर्स, 3 घंटा एक ड्यूरेशन है, और इसी बात का अगर आप बोलते हैं 3 o'clock, तो ये हो जाता है पॉइंट। और एग्जांपल लेते हैं 2 years, 2 साल ड्यूरेशन होता है। और यदि आप डाल देते हैं 2018, तो ये हो जाता है पॉइंट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3 weeks, पीरियड ऑफ टाइम में आता है। और यदि आप बोलते हैं मंडे, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। यदि आप बोलते हैं 7 month, तो वो आता है पीरियड ऑफ टाइम में। और यदि आप बोलते हैं अप्रैल या किसी मंथ का नाम ले लेते हैं, तो वो आता है पॉइंट ऑफ टाइम। और तो ये जितने भी एग्जांपल हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसमें लगेगा 4, यहाँ भी आप लगाएंगे 4 2 years, 4 3 weeks, 4 7 month। लेकिन जो ये पॉइंट ऑफ टाइम है उसमें सब में लगेगा सिंस। लगाएंगे सिंस 3 o'clock, फिर लगाएंगे सिंस 2018, सिंस ऑन मंडे, सिंस अप्रैल। आई होप काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा।